नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जन्म कुंडली में दसम घर जो हमारे कर्म का होता है उसे हम कैसे फलित करें। उस घर के जो मालिक हैं, जैसे यहाँ पे आपके सामने ये जो जन्म कुंडली आ रही है, इसमें 2 नंबर राशि यानी कि वृषभ राशि है जिसका मालिक है शुक्र, तो वो यहाँ पे दशमेश बन चुका है। दूसरा इसमें दशमेश बनता है जो इस घर के अंदर बैठा हो, जैसे सूर्य बैठा है। तो यहाँ पे 2 तरह के दशमेश बन गए, एक तो जो जन्म कुंडली का दशमेश है, एक जो फंक्शनल दशमेश बन गया। यानी फंक्शनल यानी कि जो यहाँ पे आके बैठ चुका है वो भी दशमेश की भूमिका में आएगा। तो अब वो चाहे वो ग्रह कोई जन्म कुंडली का शुभ हो या अशुभ हो, दोनों तरीके से अपने परिणाम देगा। तो हम इसे कैसे फलित करेंगे, कैसे इसके जो नियम है, जो मेन पॉइंट क्या, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन चीज़ों को समझना, क्योंकि आपको बड़ी बड़ी बातें बनाने वाले वीडियोस बहुत मिलेंगे, लेकिन जो प्रिंसिपल्स है ना वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जब अपनी कुंडली में इन चीज़ों को अप्लाई करोगे तो आपके मन में जो विचारधाराएं जो नई नई उत्पन्न होती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी कुंडली में तो बहुत बढ़िया राजयोग था, फिर फल क्यों नहीं मिला। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर है वो इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा, जिसमें हम जन्म कुंडली, नवमांश और दशमांश तीनों को आधार लेके एक ऐसा ट्रिक्स बना रहे हैं, ऐसा टिप्स बना रहे हैं जिससे कि आपको लाभ मिले। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमारी जन्म कुंडली का दशमेश जो बना है यहाँ पे, जैसे इस कुंडली में शुक्र बना है, उसकी कैसी पोजीशन है और वो कैसे अच्छी जगहों पे बैठा है। अब देखिए, हमेशा याद रखिए जो दसम घर है इसके कुछ ना कुछ भाव होंगे जो इसको परेशान करेंगे। यानी कि इस भाव के, एक तो इस भाव का कंपिटिटर, एक इस भाव की मृत्यु, यानी कि हर घर की कोई ना कोई भाव मृत्यु करता है। तो देखिए, हर घर का तीसरा घर जो है वो कंपिटिटर होता है। तो 10वें घर का कंपिटिटर है 12वां घर। अगर दशमेश 12वें घर में बैठा होता है तो कर्म घर के बाहर से जुड़ता है। अगर आप घर से बाहर नहीं जाते हो, या आप माने कि आप घर में, यानी कि घर का मतलब है कि लोकल आपका शहर या लोकल स्टेट, ये भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप राजस्थान के हैं, दिल्ली के हैं, बंगाल के हैं, तो इस तरह से आपको ये चीज़ें परेशान कर सकती है। तो एक तो कंपिटिटर बनता है ये 12वां घर। यहाँ पे वो भाव शुभ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ का मालिक शुक्र है और यहाँ पे जाके नीच का हो जाए, या यहाँ पे जो है वो कोई और ज़्यादा अशुभ ग्रहों के साथ हो, तो ऐसी कंडीशन में जातक को परेशानी के योग बन सकते हैं। तो हमें ये देखना है। दूसरा, इस भाव की जो मृत्यु है, 10वें घर की मृत्यु करता है 5वां घर। तो अगर पंचमेश कहीं दशमेश के साथ है, या पंचम घर का जो मालिक है वो दसम घर में आ जाए, या दशमेश खुद उठ के पंचम घर में चला जाए, तो आपके व्यापार में हमेशा अड़चन आएगी, हमेशा ही। ये आपको निश्चित है। अगर आपका दशमेश उठ के 8वें घर में चला जाए, और अगर 8वें घर के अलावा कोई भी अशुभ भाव जैसे छठा और 12वां इससे न जुड़े, तो फिर आपके जो हैं वो लाभ के योग ज़बरदस्त बन गए। यानी कि आप अपने व्यापार में गजब के स्टार्टअप बनाओगे, या गजब के यूनिकॉर्न बनाओगे, ज़बरदस्त लाभ लोगे। अगर वो कहीं ना कहीं 12वें से जुड़ता है, फिर ये 8वां घर आपके लिए अशुभ रिजल्ट देना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा दशमेश जो है उसकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए। अब यहाँ पे इस जन्म कुंडली को आधार मान लेते हैं कि भाई मान लीजिए यही जन्म कुंडली हमारे सामने है, इसको फलित करके देखते हैं। तो जो शुक्र है इसका दशमेश, वो लाभ घर में गया, यानी कि अपने से दूसरे धन भाव में गया। जब भी आप किसी भी भाव को फलित करते हो तो उसे लगन मान लीजिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको, समझ में भी अच्छा आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इसको कैसे मान सकते हैं। अगर आप अच्छे प्रैक्टिस करने वाले हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इस पर राइट क्लिक करके और इसे कर दीजिए कि यहाँ पे ये देखिए, सॉरी, ये देखिए ये लगन बन गया। तो यहाँ से पता चलता है शुक्र सेकंड हाउस में चला गया, और शुक्र की जो धनु है यहाँ पे 8वें घर में। तो इस तरह से भी आप इसको जो है वो सही तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये भी आपके लिए क्या होता है कि फ़ायदेमंद स्थिति बनाता है। एक सेकंड में इसको वापस कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो शुक्र है वो सेकंड हाउस में है, यानी कि 11वें घर में है, और अपने से सेकंड हाउस में बहुत अच्छा लाभ हमें देगा। अब इसके बाद हमें देखना है कि जो जिसकी राशि में गया है, कहीं ना कहीं वो तो अशुभ नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो शुक्र जो है वो मिथुन राशि में, तो कोई मिथुन राशि शुक्र के लिए बुरी नहीं है। फिर यहाँ पे मिथुन राशि का जो मालिक है बुध, वो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप एक चीज़ और देखिए कि जो शुक्र है वो किसके नक्षत्र में है। शुक्र यहाँ पे 24 डिग्री का पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में है। गुरु जन्म कुंडली का क्या है,
पंचमेश है, यहाँ पे शुक्र थोड़ा कमज़ोर हो रहा है। इसका मतलब कि हमारा कर्म जो है वो थोड़ा सा कट चुका है। हमें यहाँ पे थोड़ा ध्यान जरूर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि हमें अपने काम में बार बार परिवर्तन करने का योग है, क्योंकि शुक्र जो है वो गुरु के नक्षत्र, गुरु नवम घर में बैठा है और पंचम घर का मालिक है। नवम घर क्या परिवर्तन को दिखाता है, क्योंकि वो 10वें का 12वां है, इसलिए तो ये भी यहाँ पे देखने की बात है। और दूसरा, अब देखिए दूसरा जो ट्रिक्स है, जो टिप्स है, वो ये देखिए कि जो हमारा शुक्र है इसकी जो पावर है उसको हम नवमांश में चेक करें, क्योंकि अगर लग्न कुंडली आपका शरीर है तो आपका जो हृदय है वो आपका नवमांश बनता है। तो आपको क्या करना है कि नवमांश कुंडली में शुक्र की ताकत को देखना है कि शुक्र जो है, जो यहाँ पे माइनस हो रहा है, जो कमज़ोर हो रहा है, क्या वो वहाँ पे ताकत बना रहा है। तो आइए देखिए, नवमांश कुंडली में शुक्र 12वें घर में जो यहाँ पे सबसे मजबूत माना गया, और अपनी स्वराशि शुक्र यहाँ पे बैठा गया है वृषभ राशि में, और मिथुन राशि में बैठा हुआ ग्रह अगर नवमांश में वृषभ राशि में चला जाए तो वो पुष्कर नवमांश में चला जाता है। तो इसका मतलब ये एक राजयोग के बराबर है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे लाभ के योग नहीं, यानी कि शुक्र अपनी ताकत कमजोर नहीं दिखा रहा है, शुक्र पावरफुल है और मजबूत है। इसको आप नाप भी सकते हो। कैसे? आप यहाँ पे देखिए, दसम घर के अंदर जो मालिक है यहाँ का, वहाँ पे 33 बिंदु बने हैं। इसका मतलब कर्म मजबूत है, कमी नहीं है। तो ये तो हमारे शुक्र के पॉइंट हुए। अब हम और दूसरा इसके आगे जाएं तो हमें दसमांश कुंडली, क्योंकि 10 कर्म भाव है, D10 में जाके देखना है शुक्र कहाँ है। D10 में शुक्र 11 नंबर राशि पंचम घर में, यहाँ पे थोड़ा सा कटा जरूर है, पंचम घर से कटा है, बाकी कमी नहीं है। कुंभ राशि भी अच्छी है, तो यहाँ पे थोड़ी सी इसको जो है माइनस पॉइंट रहा है। तो वो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 33 बिंदु है, तो मेहनत ज़्यादा कराएगा और परिवर्तन दिखाएगा थोड़ा बहुत, और लाभ देगा, लेकिन उतने नहीं देगा जितनी हमारी सोच है, और डिले लाभ देगा। तो ये थोड़ा सा समझने का इस विषय बनता है। ये हमने पॉइंट्स पढ़े हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा सर्वाष्टक वर्ग, जिसमें हमने देखते हैं कि दसम घर में हमारे 33 बिंदु हैं और यहाँ पे लाभ घर में 25 है। देखिए, सर्वाष्टक वर्ग जो है सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें सभी विनाष्टक वर्ग है। ये एक पूरा कोर्स है जो मैंने बहुत सारे स्टूडेंटों को कराया है, कम से कम 20 क्लासों का कोर्स होता है ये, और ये बहुत अच्छा कोर्स होता है जिससे हमें लाभ मिलता है। तो सर्वाष्टक वर्ग के अनुकूल हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें पॉइंट्स की जो टेबल मिल रही है उससे हमें पता चलता है कि शुक्र तो मजबूत है, लेकिन लाभ घर मजबूत नहीं होने की वजह से कमियाँ आ रही है। अब दूसरा जो पॉइंट आता है कि इसमें कोई ग्रह बैठा है या नहीं है। अब एक पॉइंट और होता है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में दसम घर में गुलिक और मंदी, जैसे यहाँ पे ना मंदी जो है वो कर्क राशि में बैठा, कैंसर CN, तो यहाँ पे गुलिक जो है वो यहाँ पे बैठा है, मंदी यहाँ पे बैठा है, ये देखिए MD लिखा हुआ है। गुलिक जो है वो मिथुन राशि में बैठा है, ये रहा गुलिक GK। तो यानी कि आपको ये देखना कि गुलिक और मंदी जो है वो कभी भी दशमेश के साथ नहीं होनी चाहिए, या फिर वो जो है दसम घर में नहीं होनी चाहिए, तब दिक्कत है। यहाँ पे BB यानी भृगु बिंदु है, ये बहुत अच्छा है। भृगु बिंदु क्या होता है? राहु और चंद्रमा के मध्य में बनता है, जो हमारे भाग्य बिंदु कहा जाता है। तो वो भी लाभ हमें बहुत अच्छा देता है। इसके ऊपर शुभ ग्रहों के गोचर भी हमें लाभ देते हैं। अब एक चीज़ हो जाती है, सूर्य यहाँ पे बैठा है। सूर्य जन्म कुंडली का लगने से अगर जन्म कुंडली का कोई अशुभ ग्रह है तो दिक्कत है। तो यहाँ पे जहाँ तक सूर्य से संबंधित और शुक्र से संबंधित काम कर सकता है, लाभ मिलेगा। दूसरा क्या होता है कि सूर्य जो है वो जन्म कुंडली के अंदर यहाँ पे जो बैठा है दसम घर में, ये जो है वो किसके नक्षत्र में है? तो यहाँ पे देखिए, वृषभ राशि में जो है वो 3 नक्षत्र चलते हैं, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा। तो यहाँ पे देखेंगे तो सूर्य जो है वो कृत्तिका ही अपने ही नक्षत्र में, इसका मतलब ये बहुत मजबूत है लगने से, तो ये पावरफुल है। अगर मान लीजिए ऐसे ग्रहों के नक्षत्र में जो ग्रह कहीं ना कहीं 6ठे 8वें 12वें घरों में बैठे हैं, तो फिर जातक को बहुत अड़चने आएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से देखनी है। और यहाँ पे अगर हम और अच्छे आगे जाएँ तो शुक्र और सूर्य के विनाष्टक वर्गों को भी देखिए। शुक्र का विनाष्टक वर्ग यहाँ पे देखिए 3 बिंदु दे रहा है, जबकि बहुत कम है, क्योंकि शुक्र के विनाष्टक बिंदु बहुत ज़्यादा होते हैं। और सूर्य के देखेंगे तो यहाँ पे 5 है। तो सूर्य की दशा में तो कर्म के लाभ मिलेंगे, लेकिन शुक्र की दशा में वो लाभ नहीं मिलेंगे जिसकी हमें उम्मीद है। हाँ, लेकिन शुक्र की दशा में जब सूर्य आएगा ना, तब जातक का राजयोग चलेगा, ये भी देख सकते हैं हम। इसके बाद हमारे पास रूलर्स भी होते हैं, उनके द्वारा भी देखिए, जैसे दसमांश के रूलर्स हैं। शुक्र जो है वो ब्रह्म के अंदर बैठा है आपका, और सूर्य जो है वो यहाँ पे कुबेर में बैठा, तो सूर्य ज़्यादा मजबूत है। तो ये बहुत सारे ऐसे बिंदु होते हैं। अभी जैसे मैंने जो बिंदु बताए, अगर आप इन बिंदुओं को भी अगर अप्लाई कर लेते हो अपनी जन्म कुंडली में, तो मेरा आंकलन कहता है कि आप बहुत अच्छा फलादेश करोगे और बहुत अच्छा लाभ लोगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।